और इस साला काला कद्दू का दुकान तो बहुत मस्त चल रहा है रे। हम इतना बड़का दुकान खोले हैं, पूजा का मूर्ति बेच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वैरायटी का मूर्ति सब है, पूजा सामग्री है। हमारे यहाँ तो ग्राहक कम आता है। वो साला 10 दिन पहले ठेला लगाया, उसके यहाँ तो ग्राहक का लाइन लगा हुआ है। हम लोग साला सस्ता में दे रहे हैं, वो साला महंगा में दे रहा है, फिर भी ग्राहक लोग उसके यहाँ है। बता लगाना पड़ेगा फिर कारण क्या उसका दुकान पे इतना लोग आ गया है। और काला कद्दू तो ऐसे बताएगा नहीं, उस साला तो बहुत हरामी चीज है, उसके साथ तो कोई गेम खेलना पड़ेगा। गेम शिवरात्रि आ रहा है ना, शिवरात्रि के दिन इसको भांग पिला के इसका सारा भेद ले लेंगे, क्योंकि हमारा नाम भी गोरा कद्दू है, गोरा कद्दू। रे बाबू रे, अंधा है क्या रे तुमको तमीज नहीं है डांस करने का कि डांस कैसे किया जाता है? अंधा होगा तुम्हारा पिताजी, समझा कि नहीं रे? हमको अंधा बोलता है, सूरदास कहीं का। साले तुम क्या टकरा गए हमसे? और हमारे पास तमीज नहीं है क्योंकि हम कमीजें नहीं पहनते, हम टी शर्ट पहनते हैं। सोचता नहीं है सूरदास? तुम जैसा गंवार लोग से तो मुंह ही लगना बेकार है, काला कुत्ता कहीं का। हाँ तो लगने के लिए तुमको क्या हम इनवाइट किए थे? और आइंदा से अगर हमारा मुंह लगे तो मुंह में थूक देंगे साले तुम्हारा। साला यहाँ खड़ा रहेंगे ना तो तुम कुत्ता की तरह भौंकते ही रहेगा, इससे अच्छा है कि यहाँ से चले जाए। हाँ तो जाओ ना, हम तुमको कुछ पकड़। काला कद्दू, तुम 10 दिन पहले ठेला लगाया है और तुम मूर्ति भी बहुत महंगा बेचता है, लेकिन तुमने यहाँ ग्राहक का लाइन लगा हुआ है, ये कैसे किया है तुम? अरे गोरा कद्दू, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, सोच रहा है भांग पिलाकर काला कद्दू का भेद ले लेंगे। लेकिन चिंता मत करो, हम तुमको अपना भेद देंगे, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भांग पी के दे रहे हैं, हम अपना होशो आवाज में दे रहे हैं तुमको अपना भेद, क्योंकि तुम हमारा भाई है इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा बताने के बाद भी। अरे देखो हुआ क्या था, जिस दिन पहला दिन हम ठेला लगाए तो एक ठो ग्राहक नहीं आया हमारा ठेला पर। उसके बाद हम दूसरा दिन से अपना तरकीब लगाए, हमारा 80-90 ठो दोस्त है, उसको बोले कि सुबह में आया करो हमारे पास, मूर्ति लिया करो और शाम में हमारा घर पर पहुंचा दिया करो। और रास्ता से जब जाया करो तो बीच में ऐसे बोलते हुए जाया करो, ये महान आदमी है, इसके यहाँ से मूर्ति लिए हैं तो हमारा बेड़ा पार हो गया है। उसके बाद 8-10 ठो दोस्त को हम बोल दिए थे, हमारा दुकान के पास दिन भर रहा करो, हमको प्रणाम किया करो, हमारे लिए तारीफ किया करो अच्छा अच्छा। जैसे कहा करो कि इसके यहाँ से मूर्ति लिए हैं तो हमारा 2 ठो लौंडा था, अब हमारा 4 ठो लौंडा हो गया है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी बोलता है कि इसके यहाँ से जब से हम मूर्ति लिए हैं और घर पे स्थापित किए हैं तो हमारे घर में तरक्की हुआ है, हमारे घर में पैसा का बारिश हो रहा है। इस तरीके से अच्छा अच्छा चीज हमारे बारे में बोला करो, और जो आसपास का दुकान पर ग्राहक है उसके सामने जा जाकर बोला करो ताकि वो सुने और हमारा दुकान पर आए, तो सब लोग फिर हमारा ही दुकान से खरीदने आता है। भले वो लोग 20 टका में मूर्ति बेचे, हम 40 में बेचे, लेकिन वो लोग वही मूर्ति हमसे 40 में लेता है। और कई दुकानदार तो ऐसा है जो हमारे यहाँ से मूर्ति ले जाता है और बोलता है काला कद्दू का मूर्ति, और फिर वो लोग वहाँ पर 40 में बेचता है। हम उस लोग को दुकानदार समझ कर 20 में दे देते, साला हमारा तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। और इस साला तुम ई टेक्निक लगाया, अब तो हम भी लगाएंगे ई टेक्निक। हाँ तो तुम क्या समझता है, तुम ये टेक्निक अपना लेगा तो हमारा बिजनेस को खराब कर देगा, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। जब ये तुम टेक्निक अपनाएगा तब तक हम ये टेक्निक को छोड़ देंगे, ये टेक्निक हमारे लिए पुराना हो गया, अब हम नया टेक्निक अपनाएंगे। और जब वो टेक्निक पुराना होगा तब फिर तुम हमको भांग पिलाना, फिर हम तुमको बता देंगे, उसके बाद फिर हम अपना नया टेक्निक अपनाएंगे। इसी तरीके से सिलसिला चलते रहेगा, तुम हमारा पुराना माल उठाते रहना टेक्निक का, हम अपना नया टेक्निक चलाते रह जाएंगे। तुम जो समझता है ना कि तुम बहुत होशियार, हमको भांग पिला के हमारा सारा भेद ले लेगा, तो हमारा नाम भी काला कद्दू है, भले तुम गोरा कद्दू है, लेकिन काला कद्दू से नहीं जीत सकता है, तुम समझा? हम बहुत हरामी चीज हूँ। नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं, हम तुमसे भेद नहीं ले रहे थे काला कद्दू, हम तुमसे थोड़ा सा ज्ञान ले रहे थे कि तुम्हारा दुकान आखिर कैसे चल रहा है। हम लोग इतना बड़ा पैसा खर्च करके इतना बड़का बड़का दुकान लगाया, LED लाइट वगैरह लगाया, महंगा महंगा मूर्ति बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। लेकिन तुम्हें आ रहा था, हम सोचे तुमसे थोड़ा ज्ञान ले लेंगे तो हमारा दुकान थोड़ा चल जाएगा। एक काम करो गोरा कद्दू, जब तुम इतना मार्जिन कमाना चाहते हो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो हमसे कमाने के लिए, तो तुम हमारा ठेला ले लो और दुकान भी तुम्हारा रहेगा, तुम ही कमाना। खाली हमको ठेला के बदले 1 लाख टका दे दो, हम लेके निकल जाएंगे और तुम यहाँ पर कमाते रहना दोनों जगह से, मेरा स्कीम भी आजमाते रहना। हाँ ठीक है ठीक है। बाबू हमको हमारा 1 लाख टका दो। तुम्हारा बाप छोड़ के गया था कि तुम्हारी माई रे 1 लाख टका, तो 1 लाख दे क्या रे? तुमको याद नहीं है, आज से 2 महीना पहले तुम कहा बोले थे जब हम तुमसे मूर्ति लेने के लिए आए थे? साला हम 5 मिनट पहले कहा खाए तो वो तुमको याद नहीं है, और तुम बोलता 2 महीना पहले हम तुमको बोले थे, कहा बोले थे तुम ही बताओ। और इसके लिए तो हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि तुम कहा बोले थे, तभी ना दर्शक भी समझेगा कि तुम कहा बात किए थे हमसे। बाबू तुम्हारे बारे में बहुत सुने हैं कि तुम्हारे यहाँ से जो मूर्ति लेके जाता है उसका सारा इच्छा पूरा हो जाता है, उसका सारा मनोकामना पूरा हो जाता है, ये बात सच है का? हाँ हाँ चाचा, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ तो हमको प्रधानमंत्री बनना है कद्दूपुर का, तो हम तुम्हारा मूर्ति खरीदेंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ हाँ बन जाइएगा, प्रधानमंत्री क्या कुछ भी बनना चाहिएगा, कुछ भी बन जाइएगा आप। हाँ तो दे दो हमको ये वाला एक मूर्ति 40 टका वाला। अरे चचा 40 में आपका काम नहीं बनेगा, आपका मनोकामना बहुत बड़ा है,
कम से कम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, 1 लाख टका का मूर्ति लेना होगा आपको। और तुम्हारे पास 1 लाख टका वाला मूर्ति भी है? दिख तो नहीं रहा है, सब एक जैसा लग रहा है मूर्ति। अरे चचा, इंसान भी तो सब एक जैसा होता है, लेकिन सबका क्वालिटी अलग होता है कि नहीं? कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई लेबर होता है। उसी तरीके से इस मूर्ति में भी क्वालिटी है, देखने में सब एक जैसा है, लेकिन जैसा जैसा मनोकामना है उसके हिसाब से ही मूर्ति है। अगर ई वाला लीजिएगा तो 1 लाख टका का मूर्ति है, इससे आप प्रधानमंत्री बनिएगा। और ई वाला लीजिएगा तो ये 10 टका का मूर्ति है, इससे आप लेबर बनिएगा। और ई जो दूसरा वाला मूर्ति है, इसको अगर आप लेते हैं तो इससे आप पीएम बनिएगा। पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, पोस्ट मास्टर, तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, तो हमको प्रधानमंत्री बनना है और 1 लाख टका तो बहुत ज्यादा है। मान लो हम तुमको दे भी दे 1 लाख टका और हम बाद में प्रधानमंत्री नहीं बने, तब कहा होगा हमारा? अरे चचा, हम बोल रहे हैं ना, हमारा जबान का वैल्यू है। यहाँ मार्केट में सबको पता है, हम जो बोलते हैं वो हो गया रहता है। हमारा जबान में काला तिल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हमको पता है। अगर आपको हम पे भरोसा है तो खरीदिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप नहीं भी खरीदिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा खरीदने वाला कस्टमर बहुत है। और अगर आपको ज्यादा लगता है कि आप खरीदिएगा तो आप नहीं बनिएगा, तो देखिए हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। आप हमको 99,999 रुपया दे दीजिए, बाकी का बचा हुआ जब आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा तब आप हमको दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब तो विश्वास होगा आपको। और ऐसे भी हम यही लाएंगे, कहाँ जाएंगे? अगर आप नहीं बने प्रधानमंत्री तो आके हमारा गिरेबान पकड़ के 2 लाख टका लेके जाइएगा। ठीक है, दे दो। अब समझ में आया तुम हमको क्या बोले थे? अरे चचा, वो हम नहीं थे। अरे तुम ही थे, फर्क बस इतना ही है कि उस वक्त तुम काला कल उठाते और अब हमारा पैसा लेके महंगा क्रीम लगा के गोरा हो गए हो और बाल कटिंग करवा लियो, तो क्या समझ रहे हो कि हम तुमको नहीं पहचानेंगे? अरे हम बोल रहे हैं ना, हम नहीं थे। ये ठेला तुम्हारा है ना? हाँ, हमारा है। और खाली ठेला ही नहीं है, वो दुकान भी हमारा है। इस ठेला और दुकान को अपना कब्जा में ले लो और जब तक ये पैसा नहीं दे तब तक इसको वापस नहीं करना है, इसका दुकान और ठेला। काला कद्दू, ये तुम हमारे साथ अच्छा नहीं किए, हमको धोखा दे दिए। हम जानते थे तुम्हारे बारे में कि तुम हरामी चीज हो, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम महा हरामी चीज हो। भाई भाई बोल के चूना लगा दिया हमको। साला उसका ठेला तो हमारे हाथ से गया, हमारा दुकान भी चला गया, हमको रोड पे ले आया। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा नाम भी गोरा कद्दू है और आज तुमको गोरा कद्दू का रूप भी दिखाई देगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर गोरा कद्दू को जाना होता कहीं तो हमको बता कर जाता। और वैसे तबड़ा जंगल में अकेले जाएगा भी कहाँ, उसको भी तो डर लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर उसको रात में खींच कर ले गया है। एक बार बुला कर देखते हैं, कहीं अगर आसपास में होगा तो आवाज देगा। गोरा कद्दू, गोरा कद्दू, अगर तुम कहीं आसपास में तो आवाज दो। ऐसे मजाक मत करो, डर लग रहा है, अकेले हम यहाँ पर। गोरा कद्दू, गोरा कद्दू, ये आवाज तो दे नहीं रहा है। कहाँ चला गया हमको अकेला छोड़कर इतना बड़ा जंगल में? कहाँ जाएंगे अब हम? गोरा कद्दू, गोरा कद्दू, कहाँ है तुम? आओ ना वापस, डर लग रहा है हमको। अरे कौन है पीछे? कौन है पीछे कर रहा है? जो भी है सामने आओ, डरा मत हमको। साला समझे में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गोरा कद्दू प्लीज बाहर आ जाओ भाई, डर लग रहा है। अगर तुम सुन रहे हमको तो आ जाओ। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सारी दुनिया हर जाई, मेरे पास है एक रजाई। चलो मेरे संग चलो तुम, खाएंगे दूध मलाई। अरे ये क्या चल रहा है बे? यहाँ हमको इतना डर लग रहा है और ये बुढ़ा ये जवान लड़की के साथ यहाँ पर रोमांस कर रहा है पानी में। और ये तो वही बुढ़ा लग रहा है जो हमारा सपना में आया था। कहीं हमारा सपना सच तो नहीं होगा? ये भूत तो नहीं है? मुश्किल है कितना मुश्किल, अनदेखा वो कर पाना। देखा जो तुझको देखा, हो जाए वो दीवाना। तेरी रंगत गरम मसाला, रंग तेरा गरम मसाला। तेरी चाहत गरम मसाला, अंग तेरा गरम मसाला। मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। कृष्ण बेबे होठ तेरे मैं इनका प्याला। कृष्ण बेबे तू है मेरा गरम मसाला। अरे हम तो बिल्कुल नहीं सोचे थे
यहाँ आएंगे तो हमको ये सब देखने को मिलेगा। अरे ये बुढ़ा लड़की कहाँ गायब हो गई? क्या देख रहा था रे? अरे कुछ नहीं देख रहे थे। अरे ये बुढ़ा फिर कहाँ गायब हो गया? ये सही में भूत है, समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ से निकले कैसे। गोरा कद्दू भी नहीं मिल रहा है। अरे कहाँ चला गया गोरा कद्दू? उसको ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गया, अभी तक मिला ही नहीं है। आप तो हमको भूख भी बहुत जोर का लगने लगा है। पता नहीं यहाँ कहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा। तब से चले जा रहे, खाली जंगल ही जंगल है। आप तो हमको लगता है यहाँ चलते चलते और गोरा कद्दू को खोजते खोजते हम मर जाएंगे भूख से। बहुत बड़ा गलती हो गया, यहाँ हम लोग को आना ही नहीं चाहिए था। अरे क्या हुआ बाबू, एकदम सुस्त सुस्त लग रहे हो। इतना खतरनाक जंगल में तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो इतना रात में? डर नहीं लगता है? अरे चचा डर तो लगता है, और यहाँ कोई शौक से नहीं आए हैं। मेरा दोस्त गायब हो गया है, उसी को खोज रहे हैं। सुबह से खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। बड़ा भाग्यशाली होगा तुम्हारा दोस्त, जिसको तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है, जो उसको खोजने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, वो भी इतना खतरनाक जंगल में। नहीं तो आजकल के टाइम पर एक भाई गायब हो जाए तो दूसरा भाई उसको खोजने ना जाए। लेकिन बच्चा तुमको बता देते हैं, तुम्हारा जो दोस्त है ना, गायब हुआ नहीं है, उसको गायब किया गया होगा। क्या मतलब चचा, गायब किया गया होगा? नहीं समझे। यहाँ कोई भूत होता है क्या? वही गायब किया है, उसी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं? अरे यहाँ का लोग बच्चा भूत से नहीं डरता है। भूत तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन यहाँ का भूत कुछ नहीं करता है। यहाँ का जो आदमी सब है ना, वो इतना खतरनाक है कि भूत भी उस एरिया में नहीं जाता है। क्या मतलब, भूत भी उस एरिया में नहीं जाता है? भूत कभी किसी से नहीं डरता है। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक हम नहीं कर रहे हैं, तुम इसको मजाक समझ रहे हो। अगर तुमको रास्ता में कोई भूत मिला होगा, क्या वो तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। देखे, भूत कुछ नहीं किया। काहे कि यहाँ का भूत खतरनाक नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, जब तक कोई उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ना जाए। लेकिन यहाँ का आदमी सब बहुत खराब है, खास करके बच्चा लोग के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कौन सा आदमी का बात कर रहे हैं आप? यहाँ से कुछ दूर पर एक गांव है, वो कोई आम गांव नहीं है, मौत का गांव है, मौत का गांव। वहाँ जो जाता है वापस जिंदा नहीं आता है। या तो तुम्हारा दोस्त खुद चलकर वहाँ गया है, या उसको उठाया गया है। अब तुम्हारा दोस्त तुमको कभी नहीं मिलेगा, और अगर तुम उसको खोजने गए तो तुम भी कभी किसी को नहीं मिलोगे। अरे चाचा, ये सब क्या बोल रहे हैं? डराइए मत, हम इतना भी डरपोक नहीं है। भूत से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं। अरे बच्चा, आज तक इतना खतरनाक आदमी तुम देखे भी नहीं होगे, तो डरोगे कहाँ से? अच्छा, अगर हम आपका बात पर यकीन भी कर लें, तो ये कैसे हो सकता है कि वो लोग हमारा दोस्त को उठाया और हमको नहीं उठाया? कहा कि हम दोनों तो एक ही जगह सो रहे थे। अरे बच्चा, हम तुमको कब बोले कि वो लोग तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे बगल से उठाया है? हो सकता है तुम्हारा दोस्त तुमको छोड़कर इधर उधर गया हो, वहां से उसको उठाया हो, या हो सकता है तुम्हारा दोस्त खुद चलकर उस गांव में पहुंच गया हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बच्चा, लेकिन हम तुमको ये निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि ये काम भूत का नहीं है, उसी लोग का है जिसका नाम लेने से भी लोग डरता है। कौन लोग? किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या नाम है उसका, बताइए हमको भी। अरे बच्चा, तुमको बोले ना, उसका नाम लेने से भी लोग डरता है, तो हम नाम कैसे ले सकते हैं? अगर तुमको फिर भी शौक है अपने दोस्त को बचाने का, तो यहाँ से सीधा जाओ, कुछ ही दूरी पर वो गांव मिलेगा तुमको। वहां तुम्हारा दोस्त तुमको जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये पहले ही बता देते हैं तुमको, एक बार तुम उस गांव में एंटर हो गए तो तुम्हारा रिटर्न टिकट कोई नहीं कटा सकता है, समझे? ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना दोस्त को ढूंढने जाएंगे। आप नाम बताइए उस गांव का। उस गांव का नाम है मातम गांव। ठीक है, हम अब जाएंगे ये मातम गांव। देखते हैं काला कद्दू से ज्यादा कौन होशियार है वहाँ पर। कोई हमको नहीं रोक पाएगा गोरा कद्दू को बचाने से। तुम अपने जान की फिक्र करो, अपने दोस्त के जान की नहीं। तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, ये याद रखना। ठीक है, हम याद रखेंगे। ये बताइए, आपको ये सब कैसे मालूम? आप भी उसी गांव का है क्या? आप तो खतरनाक नहीं लग रहे हैं। अरे बाबू, हम उस गांव का नहीं है। हम भी जब तुम्हारे जितना थे ना, तो उस गांव गए थे, और वहां जाने के बाद मेरे साथ जो जो हुआ है वो तुम सुन नहीं पाओगे।
लेकिन आज अगर हम तुम्हारे सामने यहाँ खड़े हैं, इसका कारण है हम उस लोग का बहुत सेवा किए, दिन रात सेवा किए। इससे खुश होकर जब हम बड़े हो गए, वो लोग हमको जाने दिया। लेकिन सबका भाग्य मेरे जैसा नहीं होता है। तुम ये सोच कर मत जाना कि तुम भी बहुत अच्छा सेवा करोगे तो तुमको आने दिया जाएगा। जब हम वहाँ थे तब वहाँ पर शासक कोई और था। अब वहाँ का शासक उससे भी खतरनाक है। वो किसी को नहीं बख्शता है, सबको मार देता है। अभी तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे साथ जो भी होगा, कम से कम तुम मरोगे नहीं, लेकिन जैसे ही तुम 18 साल के हो जाओगे, तुम्हारी मौत निश्चित है। वहाँ 18 साल का कोई भी बाहर का आदमी नहीं है, सबको मार दिया जाता है, समझे? अब अगर जाना चाहते हो तो रास्ता खुला है, जाओ आराम से। लगता है आ गया मातम गांव। लेकिन जैसा वो बोल रहा था कि यहाँ डर लगेगा, खतरनाक गांव है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। ये तो एकदम सामान्य गांव लग रहा है। वो पागल होगा साला, हमको डरा रहा होगा बच्चा समझ के। यहाँ तो एकदम नॉर्मल गांव लग रहा है। हो सकता है गोरा कद्दू बेटा यहाँ आया हो और उसको अच्छा लगा हो तो यहीं आकर रह गया हो। छोटा कहीं का हमको उठाया भी नहीं, अकेले आके रह रहा है। अगर ऐसा किया होगा तब बढ़िया से उसको हम बताएंगे, एक बार मिले तो। एक काम करते हैं, घोड़ा कद्दू को खोजने से पहले कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेंगे, शरीर में ताकत आ जाएगा। भैया चावल और सब्जी दीजिएगा। और ये घूर कह रहा है, कुछ बोल कह नहीं रहा है। इसको समझ में आ गया क्या? मेरे पास पैसा नहीं है। भैया पैसा दे देंगे, दे दीजिए। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है और यहाँ पर हमको सब घूर कह रहा है। हम ही को क्या देख रहा है सब। भैया चावल सब्जी दीजिएगा कि नहीं, बोलिए ना। नहीं देना तो बोलिए, देख क्या रहे हैं इसे। अरे ये लोग आदमी है कि कार्टून है? बोलिए नहीं रहा, खाली घूर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग कोई अलग भाषा समझता है? ये लोग को समझे में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। एक बार इंग्लिश में बात करके देखते हैं। गिव मी सम राइस एंड वेजिटेबल्स। अरे अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, खाली देखिए रहा है। चल क्या रहा है यहाँ पर, समझे में नहीं आ रहा है। अरे भाई गूंगा है क्या रे? कुछ तो बोलो, खाना खत्म हो गया है क्या? कुछ बोलिए नहीं रहा। ए बाबू, खाना खाना है ना? यहाँ खाना नहीं मिलेगा तुमको, मेरे साथ चलो, हम बताते हैं खाना कहाँ मिलेगा तुमको। अरे यहाँ कहीं नहीं खाना मिलेगा हमको, सब खा रहा, हमको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ बड़ा लोग खाना खाता है, बच्चा लोग कहीं और खाता है। चलो मेरे साथ। ठीक है चलो, बहुत भूख लगा हमको। इतना बात बताने में इतना देर लगा दिया, मुंह देख रहा था तब से। इतना बात पहले नहीं बोल सकता था। चलो जल्दी चलो, जहाँ खाना मिलेगा। ये लगता है दूसरा होटल वाला है। इसको लग रहा है हम इसके साथ जाएंगे, इसका होटल में खाएंगे तो इसका बोनी होगा, पैसा देंगे हम इसको। इसको पता ही नहीं है, खाना खाकर हम बोलेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है। बोल बक्साला नाम का एक गांव हुआ करता था, जो कि अब शहर में तब्दील हो चुका है, जहां दो सेठ रहते हैं, एक कद्दू सेठ, दूसरा टकला सेठ। और इन दोनों सेठों को अपनी मूंछों पर बहुत ही गुमान था। इनका मानना था कि ये सर कटा सकते हैं पर मूंछ नहीं। और जब जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते थे तो बीच में इनका पेट आ जाता था, क्योंकि ये दोनों खाने के बहुत ही शौकीन थे। फिर एक समय ऐसा आया, 1 जनवरी 2012 को एक ही समय पर एक ही हॉस्पिटल में इन दोनों के घर पुत्रों ने जन्म लिया। अब कहानी आगे। कद्दू सेठ, आपको बधाई हो, आपको लड़का पैदा हुआ है। आज से मेरे पुत्र को दुनिया काला कद्दू के नाम से जानेगी और ये बड़ा होकर मेरे वंश का नाम रोशन करेगा। आपको बधाई हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। अरे डॉक्टर साहब, ये तो खुशी की बात है। आज हम पूरा कद्दूपुर में लड्डू बंटवाएंगे। ऐसे आपने अपने पुत्र का कोई नाम सोचा है? क्या नाम रखेंगे आप अपने पुत्र का? हाँ सोचा है मैंने। मेरे पुत्र को लोग टकलू नाम से जानेंगे। ये हम लोग के टकले खानदान का चिराग है, युवराज है। देखो बेटा टकलू, हम तुमको 1000 बार समझाए, उस काला कद्दू से दूर रहा करो, उससे दोस्ती मत करो, वो तुमको बिगाड़ रहा है, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगा वो। ठीक है ठीक है। अरे जब तुम काला कद्दू के साथ घूमते हो ना, तब हमको मन करता है 2 चमेटा लगा दे तुमको। लेकिन जब तुम ऐसे तोतला के हमसे बात करते हो ना, तब हमको तुम्हारे ऊपर बहुत दया आता है और इस बात का पछतावा भी होता है कि हमरे जैसा बुलंद आदमी का बचुआ का आवाज ऐसा कैसे हो गया। हमारा आवाज देखो कितना बुलंद है। और वो देखो कद्दू सेठ, उसका बेटा काला कद्दू का आवाज में देखो कितना बढ़िया खनक है। वो जो रेलवे स्टेशन पर भिखमंगा सब गाना नहीं गाता है, वो बहु ऐसा आवाज मिलता है उसका। अरे रो कह रहे हो? आइंदा से तुम्हारी आवाज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। रो मत रो मत। अले हम अपने लिए नहीं लो लाए,
काला कद्दू का आप बेदती किए इसीलिए लो ले है। अरे देखो सब चीज में अटक रहा है, उल्टा बोल रहा है। लेकिन काला कद्दू का नाम बढ़िया से बोल रहा है तुम। और काला कद्दू का हम बेइज्जती किए उससे तुमको क्या फर्क पड़ेगा? समझा ना तुमको, उससे दूर रहो। पता नहीं कब समझोगे तुम। काला कद्दू सुन लो कान खोल के, कल भी तुम्हारे स्कूल से प्रिंसिपल कंप्लेन की है तुम्हारे लिए कि तुम स्कूल में बदमाशी बहुत कर रहे हो। आइंदा से कोई भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं तुम? हाँ ठीक है पापा। जाओ स्कूल जाओ। कैसा है रे टकलू? हम अच्छे हैं, तुम कहता है। अरे हम भी अच्छे हैं यार। तुम्हारा यार को क्या होगा? जब तुम्हारा यार के पास तुमने जैसे दोस्त का प्यार है तो उसको क्या हो सकता है? तुम्हारा जब आवाज सुनते हैं ना हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है जैसे हमने कान में कोई मिश्री घोल दिया। बहुत बढ़िया आवाज लगता है तुम्हारा हमको, तभी तुमसे हम दोस्ती किए हैं। वरना घर में पापा लोग का आवाज सुन के तो हमको बहुत गुस्सा आता है। आज भी बहुत डांटे हमको, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। प्रिंसिपल ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, हम भी झूठ में हाँ कर देते हैं। मानता है कौन इन लोग का? तुम्हारा वो टकला बाप भी तुमको कुछ बोला होगा? हाँ तोल रहे थे कि तुमसे दोस्ती नहीं करो। अरे उस लोग का बात पे ध्यान मत दिया करो, वो लोग ऐसे बुढ़वा सब पगला। ठीक है काला कद्दू, स्कूल के लिए ले तो लाए, चलो स्कूल चलते हैं। अबे पगला गया क्या रे टकलू तुम? स्कूल जाएंगे हम? तुमको लगता है हम स्कूल जाएंगे? हम स्कूल जाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। फिल्म देखने जाएंगे हम। चलो तुम भी हमारे साथ। एक बढ़िया फिल्म लगा है थिएटर में, उस फिल्म का गाना भी बहुत बढ़िया है। चलो चलते चलते गा के सुनाते हैं तुमको। ऐ यारी सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है।